हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज की कहानी है इंडियन आर्मी की दर्द भरी कहानी। आइए इंडियन आर्मी के बारे में कुछ जानते हैं। अगर देश की सीमा पर यह आर्मी ना हो तो देश में आए दिन दंगे फसाद और मौत का खूनी खेल खेला जाता है। लेकिन जिस सेना में हमें इतनी आज़ादी दी है, कभी सोचा है इस आज़ादी को देने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है? यदि नहीं तो आज हम आपको अपनी कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे। यह कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है। अपने परिवार के फिक्र के बिना जान की बाजी लगाकर आए दुश्मनों की गोलियां का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता है आर्मी। आज हम आपको उन्हीं वीरों की कहानी अपने शब्दों में सुनाने जा रहे हैं, ताकि देश का हर व्यक्ति इंडियन आर्मी के महत्व को जान पाए और सेना के दिल से सम्मान करे। भारतीय सेना के वीरों की गौरव गाथा कहानी। इंडियन आर्मी की कहानी। यूपी के एक छोटे से शहर में एक राकेश नाम का लड़का रहता था। राकेश का मन बचपन से ही देश सेवा करना था, इसलिए बड़े होकर राकेश ने फौज में दाखिला लिया और एक अच्छा सिपाही बन गया। आर्मी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद राकेश ने शादी कर ली थी। शादी के सिर्फ 2 महीने में वह अपनी पत्नी के साथ रहा और उसके बाद उसे फिर से सीमा पर लड़ने के लिए बुला लिया गया था। राकेश के जाने के बाद उसकी पत्नी को भी काफ़ी अकेलापन महसूस होता, लेकिन वह अपने पति की भावनाओं का और उनके फैसलों का सम्मान करती थी। शादी के बीते 2 साल हो चुके थे। अब राकेश की पत्नी मां बनने वाली थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद भी राकेश की पत्नी को यह सारा समय अकेले ही रहना पड़ा, क्योंकि इस समय राकेश सीमा पर अपनी ड्यूटी में तैनात था। वक्त बीतता गया और 9 महीनों बाद राकेश की पत्नी ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद भी राकेश उस बच्ची को देखने के लिए नहीं आ पाया, क्योंकि उसे एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था। फौजी की ज़िंदगी ऐसे ही होती है। उनके पास ना तो परिवार के लिए समय होता है और ना ही परिवार की देखरेख के लिए, लेकिन उनके अंदर जितना अपने देश के प्रति प्रेम होता है, उतना ही प्रेम अपने परिवार के लिए भी होता है। राकेश की पत्नी ने अपनी छोटी बच्ची का नाम सोनी रखा था। जब सोनी 3 साल की हो गई, तब राकेश घर वापस आए। इस समय पहली बार राकेश ने सोनी को देखा। अपने बच्चे को सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू निकल आए थे। उन्होंने अपनी बच्ची को बहुत सारा प्यार किया और अपनी छुट्टियों का बाकी समय अपनी बच्ची के साथ खेलने में बिताया। कुछ समय तक राकेश अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ही रहे, लेकिन जब भी उन्हें बुलाया जाता तो उन्हें जाना पड़ता था। देखते ही देखते कुछ साल ऐसे ही बीत गए। जब सोनी 8 साल की हो चुकी थी, राकेश ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर ही रहते थे और सिर्फ त्योहारों में ही महत्वपूर्ण कार्यों में अपने परिवार से मिलने आ पाते थे। सोनी का पूरा समय अपने माता के साथ ही बीतता था। बचपन से ही पिता को अपने पास में देखकर वह अपने पिता को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। वहीं पिता भी अपनी बच्ची को देखने के लिए अक्सर फ्री टाइम में वीडियो कॉल करते थे। हर साल की तरह इस बार भी राकेश त्योहार में घर आने वाला था। 10 दिनों के बाद होली थी। सोनी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसके पिता त्योहार पर घर आने वाले थे और वो अपने साथ ढेर सारे खिलौने व चॉकलेट लाने वाले थे। अपने पिताजी के इंतज़ार में सोनी बार बार अपनी माता से पूछती कि माँ, पिताजी कब घर आएंगे। तो उसकी माँ कहती कि बेटा, होली के आने में अभी 10 दिन बाकी है, पापा आ जाएंगे, ढेर सारे खिलौने तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। लेकिन बच्चे का मन कहाँ मानने वाला था। सोनी ने अपनी माँ से कहा कि पिताजी को फ़ोन कीजिए, उनसे कहिए कि जल्दी से घर वापस आ जाए और मेरे लिए ढेर सारे रंग बिरंगे चॉकलेट लाना बिल्कुल ना भूले। काफ़ी जिद करने के कारण सोनी की माँ राकेश को फ़ोन लगाती है
और उनसे कहती है कि आपकी बेटी आपसे मिलने की जिद कर रही है, तो जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। बेटी की नटखट बातों को सुनकर राकेश कहता है कि मुझे मेरी बेटी से मेरी बात करवाओ। बाप बेटी काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और फिर फ़ोन रख देते हैं। अपनी बेटी की ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए राकेश कर्नल के पास 3 दिन की छुट्टी के लिए जाता है। कर्नल से अनुमति पाने के बाद राकेश वापस अपनी ड्यूटी पर जाता है, पर अचानक उसके पास बमबारी होने लगती है और एक बम सीधा वहां जाकर गिरता है जहां राकेश खड़ा होता है, जिसके कारण राकेश के शरीर पर भी बम के छींटे पड़ जाते हैं, जिससे राकेश के हाथ और पैर पर काफ़ी चोट लग जाती है। बम का असर पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए और राकेश की जान बचाने के लिए डॉक्टर को मौके पर ही राकेश का हाथ काटना पड़ता है। अपने इन हालातों को देखकर राकेश को बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है कि अब वह सोनी के साथ होली कैसे मनाएगा। राकेश को इस हालत में देखकर उसकी पत्नी और बच्ची दोनों ही डर जाएंगे, जिसकी वजह से उन दोनों की होली भी खराब हो जाएगी। इन सब बुरे विचारों को सोचते सोचते अचानक राकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी बच्ची सोने के लिए बहुत बुरा लगता है। राकेश सोचता है कि वह अपनी छुट्टी कैंसिल कर ले और घर ना जाए। फौज में राकेश का एक प्यारा दोस्त होता है। दोस्त का नाम अनुज था। अनुज के साथ राकेश अपने मन की सारी बातें कहा करता था। राकेश की आंखों में आंसू देखकर अनुज से पूछता है कि क्या हुआ राकेश, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हुए, क्या हुआ? तब राकेश अनुज से कहता है कि तुम तो मेरी हालत से वाकिफ हुई हो, मुझे बताओ अब मैं अपनी नन्ही बच्ची के पास ऐसी हालत में जाऊं तो जाऊं कैसे? मेरी छोटी बच्ची मुझे इस हालत में देखकर रोने लगेगी और मैं नहीं चाहता उसकी होली खराब हो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी छुट्टी कैंसिल कर लूँ। राकेश की इन बातों को सुनकर अनुज उससे कहता है कि तुम्हें अपनी छुट्टी कैंसिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह हाथ तुम्हारी हकीकत है और कभी ना कभी ये तुम्हारे परिवार को ज़रूर पता चलेगी। इसलिए तुम्हें छुट्टी लेकर घर ज़रूर जाना चाहिए। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम अपने परिवार को खुद के बारे में नहीं बताओगे, पर उन्हें यह बात किसी और से पता चलेगी, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अनुज राकेश को यह भी कहता है कि राकेश, घर जाने पर तुम्हारा परिवार तुम्हें इस हालत में देखकर रोएगा, परेशान होगा, लेकिन तुम्हें संयम रखते हुए उन्हें हौसला देना है। अनुज की इन बातों को सुनकर राकेश घर जाने के लिए मान जाता है। राकेश अनुज को उसका हौसला बढ़ाने के लिए और इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देने के लिए उसे शुक्रिया कहकर उसी शाम को ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। ट्रेन के पूरे सफ़र के दौरान उसके मन में बस यही बात चली रही होती है कि उसके परिवार वाले उसकी हालत को देखकर क्या प्रतिक्रिया देंगे। यह सोच सोचकर राकेश को बहुत चिंता होती है, लेकिन वह किसी तरह स्टेशन से अपने घर जाता है और घर जाकर घर के दरवाजे को खटखटाता है और आवाज़ देते हुए कहता है कि सोनी, मैं आ गया हूँ, आकर दरवाज़ा खोलो। अपने पिता की आवाज़ को सुनते ही सोनी दौड़ते हुए दरवाजे के पास आती है और दरवाज़ा खोलती है। सोनी की माँ भी उसके साथ ही आती है। राकेश एक हाथ से अपना सूटकेस उठाए हुए होता है और अपने कटे हुए हाथों को अपने पीठ के पीछे छुपा लेता है। अपने पिता को अपने सामने देखकर सोनी बहुत खुश हो जाती है और खुशी से चिल्लाने लगती है। पर जब वो देखती है उसके पिताजी ने एक हाथ पीछे छुपा रखा है, तो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आपने पीछे क्या छुपा रखा है, बताओ बताओ। सोनी को मानो ऐसा लगता है कि वह उसके लिए कोई सरप्राइज लेकर आए हैं, जिसे सोचकर वह मन ही मन खुश होने लगती है।
तब राकेश प्यार से कहता है, बेटा बताता हूँ, पहले अंदर चलो। लेकिन सोनी कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसने राकेश की बात नहीं मानी और जिद करने लगी। अपनी बेटी को इस तरह जिद करते हुए देखकर सोनी की माँ ने भी राकेश से कहा कि अब दिखा दीजिए ना, क्या छुपा रखे हैं आप इसके लिए। लेकिन राकेश अपने उदास मन से सोनी की माँ से कहता है कि राधिका, इसे अंदर लेकर चलो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या बात है। राकेश की बात को सुनकर सोनी की माँ सोनी को समझाते हुए कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत थक गए हैं। अपने पिताजी को अंदर आने दो और थोड़ा आराम करने दो। उसके बाद तुम खुद देख लेना कि वो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। राकेश, सोनी और उसकी माँ तीनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद राकेश सोनी को कहता है कि बेटा, आप थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाओ, मुझे आपकी माँ से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अपने पिता की बात सुनकर सोनी एक अच्छे बच्चे की तरह अपने कमरे में चली जाती है। अब राकेश सोनी की माँ को कहता है कि रात का मैंने तुम्हें सोनी से अलग इसलिए बात करने के लिए बुलाया है ताकि तुम मेरी परेशानी को समझ सको, क्योंकि मेरी परेशानी को जानने के बाद अगर तुम ही परेशान होकर रोने लगोगी तो सोनी को कौन समझाएगा। राकेश की इन बातों को सुनकर सोनी की माँ घबरा जाती है और पूछती है, क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों हैं, आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। अपनी पत्नी के इन बातों को सुनकर राकेश इससे कहता है कि देखो, तुम रोना मत, क्योंकि तुम्हें खुद को संभालना होगा। यह कहते हुए वह अपना कटा हुआ हाथ उसे दिखाता है। अपने पति के इस हालत को देखकर राकेश की पत्नी की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। वह बहुत रोने लगती है। राकेश कहता है, देखो, अगर तुम ऐसे रोओगी तो सोनी को कौन समझाएगा, कौन उसे संभालेगा। फिर राकेश अपनी इस दुर्घटना की पूरी जानकारी अपनी पत्नी के साथ साझा करता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी शांत होती है और उसे एहसास होता है कि अब रोने से कुछ नहीं होगा। राकेश अपनी पत्नी से कहता है कि हमें यह सोनी को यह बात प्यार से समझानी होगी कि यही अब हकीकत है और हमें इस बात का दुख मनाए बिना इसे स्वीकार करना होगा। अपनी पत्नी को समझाने के बाद राकेश अपनी बेटी सोनी को अंदर बुलाता है। राकेश सोनी को वो सारे गिफ्ट देते हैं जो उसके लिए लेकर आए थे। इसमें सोनी के पसंदीदा खिलौने भी थे और वह उन खिलौनों से खेलने लगती है। पर कुछ पल भर बाद सोनी को अपने पिता का कटा हुआ हाथ दिख जाता है और वो जोर से पापा चिल्लाते हुए सोनी रोने लगती है। यह देखकर राकेश और सोनी की माँ दोनों प्यार से उस बच्ची के सिर को सहलाते हुए उसे चुप कराते हैं। फिर सोनी की माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, पापा तुम्हारे पसंद के खिलौने लाने भूल गए क्या? सोनी ने रोते हुए कहा। पापा का हाथ राकेश मुस्कुराता है, तो ये बात देखो बेटा, बॉर्डर में ऐसे हादसे होते रहते हैं। हम फौजी हैं और हमारा जीना और मरना सभी भारत माता के लिए ही है। हमें यह तक नहीं पता होता है कि हम अगले पल कहाँ रहेंगे, क्या हम अपने परिवार के साथ जिंदा लौटेंगे या नहीं। हमें पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभाना होता है। हमारे परिवार और तीज त्योहारों से ज़्यादा ज़रूरी देश की सुरक्षा है और देश के ऊपर तो हम मरने के लिए तैयार हैं। तुम एक बहादुर लड़की हो और तुम्हें परेशानी को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अब जो बीत गया उस पर ध्यान देकर हम आने वाले सुख को क्यों खराब करें। जीवन में सुख का आना जाना लगा रहता है, पर इंसान को विपत्ति के समय घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। राकेश के इन शब्दों को सुनकर सोनी चुप हो जाती है और कहती है, पापा, मैं भी आपके तरह देश की सेवा करूंगी और बॉर्डर पर जाऊंगी। यह सुनकर राकेश कहता है, बेटा, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की का पिता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको कहानी के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। अगर इंडियन आर्मी पर लिखी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।